मैं संजीत कुमार महतो, खतियानी खबर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, वर्तमान में अगर देखा जाए पूरा झारखंड प्रदेश में 3.5 करोड़ आबादी में सबसे ज़्यादा अगर हलचल लोकप्रियता किसी ने मचाई है, सोशल मीडिया हो, लोकप्रियता हो, अपना विचार से हो, तो है टाइगर जयराम महतो। तो आइए, आपके समक्ष किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आज एक डुमरी विधायक के रूप में आपके सामने पेशकश है। उन्हीं से 2-4 सवाल करते हैं। टाइगर दा, आप पहले 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अपना विचार से, अपना आइडियोलॉजी से पूरा झारखंड को पहले जगाने का काम किया। आज इतना मेहनत करने के बाद आपको गिफ्ट स्वरूप डुमरी के लोगों ने आपको विधायक बनाया, आपको कैसा लग रहा? जी, एक उम्मीद है और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उस पर हम लोग तैयारी चल रहा है, मंथन चल रहा है कि जिस कार्य के लिए हमें लोगों ने चुना है उस पर हम लोग कैसे पूरी अपनी दक्षता से उस कार्य को पूरा कैसे करें। और एक सवाल आता है, वर्तमान में एक हलचल मचा हुआ है आपका सोशल मीडिया में, आपके ऊपर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है विदेशी फंडिंग का, जो कि तो लोकसभा का भी मामला था, लोकसभा में कोई नहीं उठाया। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लोकसभा में कोई नहीं उठाया। सब मामला निराधार है, विदेशी फंडिंग नहीं है। फंडिंग का मतलब क्या होता है? लाखों करोड़ रुपए, 50-60 हज़ार रुपया आया होगा। अभी हमको लगता है 50 आदमी मिल के दिया, 50 नहीं, हमको लगता है 100 से ज़्यादा लोगों ने मिल के दिया, किसी ने 500। पहले उन लोग चंद अपना पैसा को कलेक्ट किया 200-400 करके, और फिर उसको अपना किसी एक आदमी का फ़ोन पे के माध्यम से उसे भेजने का काम किया है। और सबसे अहम सवाल रहेगा स्टूडेंट के लिए, जैसे सीजीएल और जेपीएससी के लिए। सीजीएल अगर आज देखिए, सीजीएल में अगर सरकार जब भी बैक में आ रही पिछले साल से, चाहे चंपई सोरेन जी की जब सरकार थी उस समय भी अगर सरकार बैक में आई तो जेल कैम्प के कारण आई। हमारे 15 साथियों पे एफआईआर हुआ। इस बार भी अगर सरकार बैक पे आ रही है तो उसमें भी जेल कैम्प में हमारे आधा दर्जन साथियों ने लाठी खाया, जिसमें हमारे 3 प्रत्याशी, रांची में देवेंद्र नाथ महतो, हजारीबाग में उदय मेहता, बरखट्टा के महेंद्र प्रसाद मंडल, तो हमारे 3 प्रत्याशियों ने लाठी खाया है। हमारे महासचिव संजय जी, उनका तो खैर उनको मीडिया नहीं मिला, नहीं तो सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी को लगा तो संजय महतो को लगा है, पूरा पाँव ही टूट गया है। तो देवेंद्र दा को तो लगा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी को लगा है तो संजय महतो को लगा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारे प्रत्याशी 3 प्रत्याशी जिन्होंने सम्मानजनक वोट लाया है, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो तो लोकसभा में अच्छा वोट लेकर आए हैं, उसके बावजूद उन्होंने लाठी खाया है। तो जेल कैम्प का ही रोल है। अगर सरकार बैकफुट पर आ रही है, सोच रही है, तो जेल कैम्प का भी रोल है। उसके अलावा इस बार जो कोचिंग संस्थान के शिक्षक है उनका भी रोल रहा कि उन्होंने हाईकोर्ट में अपना आवेदन किया, और 2023 अधिनियम के तहत ये है कि अगर ऑनलाइन भी कोई एफआईआर होता है जिसमें, तो उस पर जांच का विषय है, तो उनका भी रोल रहा। लेकिन जेल कैम्प का रोल मजबूती के साथ रहा। सदन में भी हमने 2 बार इस विषय को उठाया। तो जेल कैम्प कभी पीछे नहीं, छात्रों के मुद्दों में हमेशा खड़ी है। और खड़ी क्या है भाई? लाठी खा रहे हैं, खड़ी कहाँ है? लाठी हम बरसा। और एक अहम सवाल है, आपने इस बार 81 विधानसभा सीटों में 71 में आपने अपना कैंडिडेट दिए। 71 में कम से कम 30-35 सीटों में बहुत अच्छा योगदान रहा, जो सेकंड और तीसरा पायदान मिला, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कहा जाएगा जेल कैम्प की तरफ से। और इसमें एक सवाल बनता है कि आगामी फ्यूचर को लेकर जेल कैम्प पार्टी टाइगर जयराम दा क्या सोचते हैं आज फ्यूचर प्रोविजन के लिए? ये 5 साल तय करेंगे। जयराम महतो अपने लिए ना विधायक बना है, अगर विधायक उससे अच्छा होता कि हम लोकसभा चले जाते। हमको नेशनल पार्टियों से ऑफर था और हमको उतना आइडिया है कि कौन पार्टी जीत सकती है। तो यदि हमको अपने लिए जीतना था तो विधायक से ऊपर सांसद का पोस्ट होता है, हम सांसद होते। अभी हमको चुनाव के दरमियान भी राज्यसभा का ऑफर था, राज्यसभा जो कि ऊपरी सदन होता है, अपर हाउस होता है, हमको वहाँ तक का ऑफर था। तो हम एक विधायक बने हैं, इसका मतलब हम जनता के लिए बने हैं। तो 2029 में मेरा निर्णय क्या होगा, ये उस समय का, ये जो 5 साल का घटनाक्रम घटेगा वह तय करेगा, वो हमारे व्यवहार को तय करेगा। क्योंकि हम जनता की सुरक्षा के लिए, जो लोग हमें वोट कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। अब आने वाले दिनों में अकेले लड़ेंगे दादा कि आप किसी पार्टी के साथ? सोचा जाएगा, वही बोल रहे ना कि अगर हमारी जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो अकेले लड़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन अगर मान के चलिए झारखंड की जनता के साथ समस्या होगी तो हम तो चाहेंगे कि हम किसी तरह सरकार में आए। जब तक सरकार में नहीं आएंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, आप नियम बनाएंगे नहीं। चलिए।